कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मस्जिदों से आवाज ना आती हो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मियां यहां तो इबादत किसकी हो रही है? मस्जिद में किसकी होती है? अल्लाह की इबादत होती है। अल्लाह की इबादत में जब बुलाना है लोगों को, अजान बुलाने के लिए है ना, तो रसूल की गवाही क्यों दी जा रही है? मुअज्जिन ये क्यों कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अरे अल्लाह की इबादत है, मस्जिद अल्लाह की है, सजदा अल्लाह का है, लोगों को बुलाना भी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मुअज्जिन ये कहकर के बुलाता है कि मैं साथ में गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए कि आने वाले को ये यकीन हो जाए, बुला रहा है जो मुअज्जिन कौन से दीन की तरफ बुला रहा है? उसी दीन की तरफ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया है। कौन से दीन की तरफ बुला रहा है? जो नबी लेकर के आए। हम नमाज के लिए आ तो रहे हैं, मुअज्जिन से पूछो कि आपने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा? तो फिर तुम्हें जवाब मिलेगा, फिक़ह की किताबों से, मुहद्दिसीन की शरह से ये मिलेगा, ताकि आने वालों को ये पता चले कि तुम्हें जो नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, नमाज तो होगी अल्लाह ही की, इबादत तो होगी अल्लाह ही की। हम नबी का नाम लेकर इसलिए बुला रहे हैं, हम अपने तरीके से नहीं पढ़वाएंगे, रसूल के तरीके से पढ़ाएंगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरीका बता कर गए हैं, उसी तरीके पर नमाज होगी। इसलिए हमारी मस्जिदों में कभी नबी के नाम से कोई वक्त खाली रहा ही नहीं। तुम कहां कहां से निकालो, तुम जमा तफरीक करके अलग अलग हर चीज को लेकर के आओ, मैं आपको बताऊंगा यहां नबी के बगैर तुम्हारा दीन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या, शुरू ही नहीं होता। अब मुझे शरीयत का एक मसला बताएं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर आपने इतना कहा तो ये इतना कलमा जो है शैतान भी इकरार करता है। शैतान इब्लीस लईन, उसने भी इस चीज का इकरार किया है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शुरू में तो उसका यह भी अकीदा था। बात उसकी कहां से निकली? आदम अलैहिस्सलाम से, नबी से इख्तिलाफ हुआ तो कलमे में इसीलिए जोड़ा गया, जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहोगे पूरे मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर तुमने सिर्फ कलमे तौहीद यानी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मुसलमान नहीं, जब तक दूसरा जुमला नहीं कहोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहोगे। यहीं से पता चला कि रसूल की हाजत किस कदर है दीन में। इसीलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने यूं ही नहीं फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हुजूर ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत जब तक नहीं करोगे हुजूर से, कामिल मोमिन नहीं बन पाओगे, कामिल मोमिन नहीं है। इसीलिए इकबाल ने कहा ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को रसूल तक पहुंचा दो, यही असल दीन है, यही असल दीन है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक आला हज़रत बरेलवी का ये शेर है, फरमाते हैं जो मुसलमान ये अकीदा रख लिया, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। फिर समझ लो ईमान की मिठास को पहुंच गया।